523 की जो रेस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस हैं उनकी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से 5 जो पहले डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज रेफर टू पोर्टफोलियो, हमने बनाया भी है। 526 के अंदर पोर्टफोलियो आया था। पोर्टफोलियो क्या होता है? स्टूडेंट पोर्टफोलियो इज ए कॉम्पिलेशन ऑफ एकेडमिक वर्क और अदर फॉर्म ऑफ एजुकेशनल एविडेंस असेंबल्ड फॉर दिस पर्पस। की एक पोर्टफोलियो जो है बच्चे का एकेडमिक वर्क और दूसरे एजुकेशनल एविडेंस जो होती हैं, प्रमाण होते हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है। कौन कौन सी चीजें? इवेल्युएटिंग कोर्स वर्क, क्वालिटी, लर्निंग प्रोग्रेस, एकेडमिक अचीवमेंट। बच्चे ने आकलन मूल्यांकन करना है। कोर्स वर्क, क्वालिटी भी, काम जो किया है, कितनी गुण है उसमें, कैसा सीखा है। लर्निंग प्रोग्रेस हुई या नहीं हुई, एकेडमिक अचीवमेंट कितनी है। डिटरमाइनिंग वेदर स्टूडेंट्स हैव मेट लर्निंग स्टैंडर्ड, ये निर्धारित करना होता है बच्चे ने वो स्टैंडिंग लर्नर जो लर्निंग स्टैंडर्ड है वो पूरा किया, कंप्लीट किया नहीं किया। और अदर एकेडमिक रिक्वायरमेंट फॉर कोर्स के लिए दूसरी जो शैक्षणिक आवश्यकताएं होती है वो ग्रेड लेवल, प्रमोशन, ग्रेजुएशन। हेल्पिंग स्टूडेंट रिफ्लेक्ट ऑफ द एकेडमिक गोल्स, के बच्चों की सहायता करते हैं कि वो विचार करें अपने एकेडमिक लक्ष्य जो उनके ऊपर एंड प्रोग्रेस पे एज लर्नर के रूप में। क्रिएटिंग ए लास्टिंग आर्चिव ऑफ एकेडमिक वर्क प्रोडक्ट, उनका एक लास्ट में जो उन्होंने अचीवमेंट की उसके एक आर्चिव बना देना। अकॉम्प्लिशमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन, दूसरी उन्होंने पूर्ण जो की है दूसरे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके एक पोर्टफोलियो बना दिया जाता है। एडवोकेट ऑफ स्टूडेंट पोर्टफोलियो आर्ग्यू, जो पोर्टफोलियो के समर्थक है, जो लोग ये तर्क देते हैं कि कंपाइलिंग, रिव्यूइंग, इवेल्युएटिंग, बनाना, रिव्यू करना, उसको दोबारा जांचना, इवेल्युएट करना स्टूडेंट के वर्क ओवर टाइम में, कैन प्रोवाइड ए रिचर, डीपर एंड मोर एक्यूरेट पिक्चर। इससे बच्चों के बारे में सही हमारे सामने तस्वीर आ जाती है। व्हाट स्टूडेंट हैव लर्न एंड आर एबल टू डू देन मोर ट्रेडिशनल मेजर्स, की पुरानी जो हमारी तरीके थे ट्रेडिशनल तरीके से उनसे ज्यादा क्या कर सकते हैं। सच एज द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जैसे क्विज़ ले ले, फाइनल एग्जाम, दैट ओनली मेजर व्हाट स्टूडेंट नो एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, की ये आकलन के लिए मेजर आंका जाता है, देख लिया जाता है कि स्टूडेंट ने क्या जानते हैं कि उस टाइम के बाद में जो टाइम अचीव किया उन्होंने। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम लर्निंग? एम लर्निंग मीन मोबाइल लर्निंग। हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स, के क्या क्या बेनिफिट है इससे। हम ये ज्यादातर ये कंसीडर करते हैं कि मोबाइल के नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं बच्चों के ऊपर, इसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी होते हैं। सिस्टम में दोनों चीजें होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, बट बच्चे यूज कैसे करते हैं, नेगेटिव यूज करते हैं या पॉजिटिव करते हैं, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। मोबाइल लर्निंग आल्सो नोन एज एम लर्निंग के नाम से जानते हैं। मोबाइल लर्निंग को इज एन एजुकेशन सिस्टम है। मोबाइल लर्निंग स्पोर्ट्स विद द हेल्प ऑफ मोबाइल डिवाइस, के माध्यम से मोबाइल के साथ में होता है। कंटिन्यू एक्सेस टू द लर्निंग प्रोसेस में लगातार पहुंच होती है। दिस कैन बी अप्लायंसेस लाइक योर फोन, मतलब एम लर्निंग के अंदर हम टेलीफोन, लैपटॉप, टैबलेट इनका प्रयोग कर सकते हैं। यू कैन लर्न वट एवर एंड वेयर एवर यू वांट, कि इसके माध्यम से हम कहां भी जहां भी होंगे उसको यूज कर सकते हैं। विद द एडवेंट ऑफ मोबाइल लर्निंग एजुकेशन सिस्टम आर चेंजिंग, जब से खोज हुई है मोबाइल लर्निंग की, एजुकेशन सिस्टम जो चेंज आता रहता है। बेनिफिट को स्टूडेंट बेनिफिट्स टू स्टूडेंट्स मोबाइल लर्निंग के, स्टूडेंट शेयर देयर वर्क ऑन देयर लैपटॉप विद पीयर्स यूजिंग द इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड, कि बच्चे जो है ना अपने जो पीयर्स हैं, अपने साथ के साथ सहपाठी हैं, उनके साथ में लैपटॉप या उस पर अपना शेयर कर लेते हैं जो भी काम होता है। कैमरा फोन प्रोवाइड द ग्रेट वे टू आस्क लर्नर टू नोटिस ग्रामर अराउंड देम, कैमरे से जो भी आसपास में चीजें उनको नोट कर सकते हैं, ग्रामर वगैरह को। यू कैन इनकरेज स्टूडेंट टू टेक फोटो ऑफ स्ट्रीट साइन में, जितने भी साइन लगे हुए उनकी फोटो ले लें। मेन्यूज, एडवर्टीजमेंट एंड अदर एग्जाम्पल ऑफ रिटन इंग्लिश, जितने भी रिटन इंग्लिश है उनको देखते रहें, दैट दे सी अराउंड देम, अपनी चारों तरफ देखते हैं। स्पॉटिंग द मिसयूज ऑफ एपोस्ट्रोफिस जो है एज कहीं गलत तो नहीं यूज किया गया। नोटिसिंग इनकरेक्ट स्पेलिंग, या बच्चों जो होर्डिंग लगे हुए उनमें स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा होती है, उससे बच्चे जो सीख जाते हैं वहां पे गलती थी वो ढूंढ लेते हैं। टीचर कैन एनकरेज स्टूडेंट टू क्रिएट ए पर्सनल विजुअल स्टोरी अबाउट देयर डेली रूटीन, टीचर भी बोल सकते हैं कि अपनी जो तुमने देखी है डेली रोजमर्रा जो चीजें देखते हैं उनकी अपनी स्टोरी बना ले। द स्टूडेंट कैन टेक ए सीरीज ऑफ स्नैपशॉट ऑफ मोमेंट्स इन द डेली लाइफ, अपने जो रोज के हलचल है उनके काम करते हैं उनके एक स्नैपशॉट ले सकते हैं। अलार्म क्लॉक की, टूथब्रश की, कप ऑफ कॉफी, देयर वॉक ऑफ वर्क एटसेट्रा, और मतलब जाते हैं जब स्कूल में। द डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द टीचर, टीचर के एक्शन भी उसमें दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक ए शॉवर एंड गेट ड्रेस, टीचर कहता है कि मैं स्नान करके और गेट ड्रेस। दिस विल ऑफन हाईलाइट एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज एंड रिक्वायर टीचर इनपुट, जिसमें लैंग्वेज की जरूरत होती है, लैंग्वेज यूज की जाती है, पहलू टीचर के लिए इनपुट है ये। एक्सचेंजिंग मैसेज ऑफ होमवर्क असाइनमेंट कैन बी मेड स्मूथ यूजिंग मोबाइल पेन, एक्सचेंजिंग मैसेज देना बच्चों को आपस में होमवर्क के बारे में, असाइनमेंट क्या मिला है, अगर वो स्कूल नहीं गए तो उसको यूज कर सकते हैं मोबाइल फोन को। दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स अलाउ शेयरिंग मटेरियल फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट, इस प्रकार का प्लेटफॉर्म तैयार होने पे बच्चे जो है टीचर से स्टूडेंट, स्टूडेंट से टीचर, इन चीजों को यूज किया जा सकता है मोबाइल को। शॉर्ट मैसेज सर्विस SMS कैन बी यूज फॉर डिलीवरिंग एंड शेयरिंग लर्निंग मटेरियल थ्रू मोबाइल फोन के माध्यम से। SM से हम जो मटेरियल है उसको चेंज कर सकते हैं, सच एज हिंट, टिप्स, आउटलाइंस, लिस्ट, समराइज एंड रिवीजन, इस प्रकार की चीजें जो है मोबाइल के माध्यम से हम इजीली भेज सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक इन द अपर प्राइमरी और प्राइमरी लेवल में? इसमें आर्ट, कला और सौंदर्य के क्या क्या उद्देश्य हैं? हम सिर्फ उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव एट प्राइमरी लेवल पे आर्ट और एस्थेटिक के ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सपीरियंस ऑफ जॉय, अनुभव, खुशियों के। टू मेक स्टूडेंट लर्न टू यूज आर्टिस्टिक जेनरी, शैली, आर्ट, कलात्मक जो शैली उसका प्रयोग करें और करना सीखें। ऑफ देयर इंटरेस्ट, जहां भी रुचि उनके। टू मेक एनवायरमेंट क्लीन एंड ब्यूटीफुल, अपने एनवायरमेंट को, वातावरण को साफ सुथरा बनाने के लिए। टू मेक स्टूडेंट लर्न टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, अपने विचारों को व्यक्त कर सके। इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन अपने दें, अभिव्यक्ति और फीलिंग क्या उन्होंने महसूस किया इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर पहलू में बच्चों ने क्या क्या सीखा है, अपने विचार उसके ऊपर स्वतंत्र रूप से वो दे सकते हैं। टू डेवलप फीलिंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, डिस्कवरी एंड एक्सप्रेशन, वो एक प्रकार की फील, भावनाएं उनमें, ऑब्जर्वेशन, किसी चीज को निरीक्षण करके, खोज करके, अभिव्यक्ति से इन चीजों की भावनाएं उनके अंदर जागृत हो जाती हैं। एस्थेटिक, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव अपर प्राइमरी लेवल पे आर्ट एंड एस्थेटिक्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। टू मेक स्टूडेंट अवेयर अबाउट द वेरियस जेंसीज ऑफ आर्ट एंड अप्रिशिएट इट, बच्चों को बताना कला के बारे में, उत्पत्ति कहां से हुई है उसकी प्रशंसा करें। एक्सपीरियंस ऑफ जॉय, टू डेवलप सेंसिटिव एंड व्यू पॉइंट रिलेटेड टू एस्थेटिक्स, इन जो भी सेंस, जो सौंदर्यता का आभास है उसके बारे में अपने दृष्टिकोण क्या है, उनके व्यू पॉइंट्स क्या है, सेंस क्या आभास करते हैं। इंटरप्रेटिंग नॉलेज ऑफ आर्ट विद अदर सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्टों के साथ आर्ट की नॉलेज देना। अकोमोडेटिंग इन द डेली लाइफ, जो उनकी डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं। टू डेवलप क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, बच्चों के अंदर रचनात्मक चीजों को, किसी चीज को नई को क्रिएट करने की ऐसी एबिलिटी देना। टू मेक स्टूडेंट अवेयर विद देयर रिच कल्चर हेरिटेज, जो उनकी सांस्कृतिक विरासतें हैं, उन रिच कल्चर हेरिटेज है उसके बारे में अवेयर करना बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द कम्युनिटी एंड इट्स रिसोर्सेज इन्फ्लुएंस द चाइल्ड डेवलपमेंट? कम्युनिटी और उसके रिसोर्सेज, जो संसाधन है, समुदाय और संसाधन बच्चों के विकास के ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं, कौन कौन से विकास होते हैं। इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चे के क्या प्रभाव होता है। द कम्युनिटी इन्वायरमेंट मेक डीपर इन्फ्लुएंस ऑफ लर्निंग रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब जो कम्युनिटी का इन्वायरमेंट है एक बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव डालता है बच्चे के फिजिकल इन्वायरमेंट में, फिजिकल डेवलपमेंट में। कम्युनिटी मेक्स अरेंजमेंट फॉर क्लीन, कम्युनिटी में हमेशा समुदाय में क्लीनलीनेस, इन्वायरमेंट मतलब सफाई करना, गांव की प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ पार्क देना, गार्डन देना, इस प्रकार की चीजें उपलब्ध होती है। ड्यू टू लिविंग इन द क्लीन एंड हाइजीन इन्वायरमेंट में रहेंगे बच्चे साफ सुथरे में। द हैबिट ऑफ क्लीननेस इज डेवलप अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों में जो साफ सुथरा रहने की फिर आदत विकसित हो जाती है, सफाई में रहने की। दिस लीड टू द बेटर हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का स्वास्थ्य बढ़ जाता है, ठीक होता है, मोर होता है। कम्युनिटी आल्सो मेक अरेंजमेंट फॉर हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी जो समुदाय होता है हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल वगैरह के पास अरेंजमेंट कर लेते हैं फॉर वेयर द चिल्ड्रन गेट नॉलेज अबाउट हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट, जहां पे बच्चों को हेल्थ के बारे में और शारीरिक विकास के बारे में नॉलेज मिल जाता है। नेक्स्ट, उनके मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। लाइब्रेरी एस्टेब्लिश्ड बाय द कम्युनिटी, जो लाइब्रेरी बना लेते हैं वहां पे कम्युनिटी के लोग, और दोज प्लेसेस वेयर द चाइल्ड नॉलेज गेट इंप्रूव्ड, इससे लाइब्रेरी से बच्चों की नॉलेज इंप्रूव होती है। नॉट ओनली दिस, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड टेक्स प्लेस, कि बच्चों का मानसिक विकास भी होता है। इन्फ्लुएंस कल्चर डेवलपमेट क्या होता है। एवरी कम्युनिटी हैज इट्स ओन, हर कम्युनिटी की, हर समुदाय की कल्चर डिफर होती है, अलग अलग होती है। व्हेन ए चाइल्ड पार्टिसिपेट इन कल्चर रिलीजियस फंक्शन ऑफ कम्युनिटी, जब बच्चा जो है सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में अपने समुदाय के हिस्सा लेता है, देन ऑन हिज ओन, अपने ही स्टार्ट, देन ऑन हिज ओन, अपनी बजाय दूसरों के जब फंक्शन में भाग लेता है, ही स्टार्ट फॉलोइंग एंड प्रिजर्विंग हिज कल्चर, तो अपनी संस्कृति को मानना शुरू कर देता है, उसको बचाना शुरू कर देता है। दिस इज वाई देयर इज ए ग्रेटर इंप्रेशन, इसी वजह से ग्रेटर इंप्रेशन ऑफ कम्युनिटी ऑफ लैंग्वेज, जो कम्युनिटी ऑफ लैंग्वेज होती है उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जो भाषा होती है, बिहेवियर का, व्यवहार का लोगों के, एंड कैरेक्टर ऑफ ए चाइल्ड, चरित्र के ऊपर बच्चे के। देयर इज नेवर एंडिंग इंप्रेशन ऑफ कम्युनिटी चाइल्ड कल्चर डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विरासत में बच्चों का, कम्युनिटी का जो योगदान है वो कभी समाप्त नहीं होता है। इन्फ्लुएंस ऑन कैरेक्टर्स एंड मोरल डेवलपमेंट, बच्चों के चरित्र पे और उसके नैतिक विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है। इफ द एनवायरमेंट ऑफ कम्युनिटी इज डिसिप्लिन, अगर जिस कम्युनिटी में रह रहा है वो डिसिप्लिन वे से रह रही है, एंड कॉन्वीनियंस, अगर कम्युनिटी का एनवायरमेंट डिसिप्लिन और कॉन्वेंट सुविधाजनक है, देन इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर एंड मोरल वैल्यू, तो बच्चे का चरित्र भी, उसकी मोरल वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे क्या प्रभाव है। द कम्युनिटी आल्सो इन्फ्लुएंस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे का जो प्रोफेशनल जो विकास है उसका, काम का, व्यवसाय का, उसके ऊपर क्या प्रभाव। द चाइल्ड ऑब्जर्व दैट हाउ द पीपल ऑफ द कम्युनिटी फुलफिल देयर इकोनॉमिक नीड, तो उसे पता देखता है कि बच्चा जो कम्युनिटी के लोग जो है अपनी आर्थिक आवश्यकताएं किस प्रकार पूरी कर रहे हैं, वो कहाँ क्या कमाते हैं, क्या काम धंधा करते हैं। ग्रेजुअली, धीरे धीरे ही स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन दोज प्रोफेशनल एक्टिविटी, धीरे धीरे उन जो गतिविधियों के अंदर जो पेशेवर गतिविधियां उसमें योगदान देता है। एंड फाइनली अडॉप्ट दैट प्रोफेशन, और अंत में उसी प्रोफेशन को अडॉप्ट कर लेता है जिसमें उसकी विलिंग होती है। इन रूरल एरिया ऑफ इंडिया के इट हैज सीन फ्रीक्वेंटली, बार बार जो भारत के जो ग्रामीण इलाका है उसमें ये चीजें देखी गई हैं। नेक्स्ट,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ, क्या होता है कॉम्प्रिहेंसिव? जो कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन था वही कॉम्प्रिहेंसिव है विस्तार से। ए पर्सन हु इज फिजिकली एंड मेंटली एक्टिव एंड अडोप्टिव टू हिज एनवायरमेंट कैन बी टर्म्ड हेल्दी। एक आदमी जो फिजिकली शारीरिक रूप से मानसिक रूप से सक्रिय रहता है, अडोप्टिव टू हिज एनवायरमेंट, वातावरण के अनुसार अडोप्ट ढाल लेता है अपने आप को, उसको हम हेल्दी कह देते हैं। अब्सेंस ऑफ डिजीज इज डिजायरेबल बट इट डज नॉट डिफाइन हेल्थ कंप्लीटली। बीमारी नहीं है उसमें वांछनीय चीज है। अब्सेंस ऑफ डिजीज इज डिजायरेबल बट इट डज नॉट डिफाइंस हेल्थ कंप्लीटली। परंतु यहाँ पे अगर कोई आदमी बीमार नहीं, इसको हम ये नहीं कह सकते कंप्लीटली हेल्दी है वो। कंप्रीहेंसिव मीनिंग ऑफ हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी एट ऑल लेवल। हर तरीके से उसको ठीक होना पड़ेगा, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। अगर कोई पागल आदमी है, वो फिजिकली ठीक है, मेंटली ठीक नहीं है, तो उसको हम कंप्रीहेंसिव हेल्थ में काउंट नहीं कर सकते। एंड सोशल बीइंग एबल टू हैंडल एंड डील विद द सोशल, मतलब वो सामना कर सके सामाजिक, फिजिकल, इमोशनल चैलेंजेस ऑफ लाइफ इज द सिम्पटम ऑफ हेल्दी मैन। अगर इन चीजों का सोशली, फिजिकली, इमोशनली चैलेंज जो भी जिंदगी में आते हैं, अगर वो सामना कर सकता है सही तरीके से, लक्षण है एक हेल्दी मैन के। जस्ट लाइक पर्सनालिटी, हेल्थ आल्सो हैज वेरियस डायमेंशन। व्यक्तित्व की तरह हेल्थ के भी कई आयाम होते हैं। टू रिमेन हेल्दी दीज डायमेंशन शुड आल्सो बी केप्ट इन, कुछ उन आयामों को ध्यान में रखना चाहिए। गुड हेल्थ मीन्स कंप्रीहेंसिव। गुड हेल्थ का मीन होता है कंप्रीहेंसिव हेल्थ। इसमें शामिल किया जाता है फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक होता है, इमोशनल, भावात्मक, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक और सामाजिक हेल्थ शामिल की जाती है। विद इंक्लूड फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल हेल्थ से जो है कंप्रीहेंसिव हेल्थ इसी में इंक्लूड की जाती है। एक क्वेश्चन ज्यादा डाला गया है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द रेफर टू पैसिव और एक्टिव लर्निंग। पैसिव, एक्टिव, पहले जो लर्निंग होती थी वो टीचर बेस्ड होती थी, वो पैसिव लर्निंग थी। आजकल जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, वो एक्टिव है, चाइल्ड एक्टिव है, टीचर पैसिव है आजकल। We have discussed that there is a shift from focus on teaching to learning से केंद्र हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ है। You must have realized that constructivism focus on active learning, जो रचना करने वाले हैं, जो प्लान करने वाले हैं करिकुलम को, वो एक्टिव लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं। कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट एपिस्टेमोलॉजी, इनकी विचारधारा है जो बनाने वाले हैं, लर्नर इज एन एक्टिव लर्नर एंड ऑल लर्निंग इज प्लान अराउंड हर एक्टिविटीज और हर एक्टिविटी। जो लर्नर जो है एक्टिव लर्नर वही है, क्योंकि सारे जो भी एक्टिविटी होनी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग प्लान करनी चाहिए। दिस अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग मेथड, भी कौन सा सिलेक्ट करना उसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। नाउ इट इज देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन लर्निंग सेंटर्ड अप्रोचेस के ऊपर, मतलब बच्चों को कैसे सिखाना है, कौन कौन सी अप्रोच यूज करनी है, उन पर केंद्र किया जा रहा है आजकल। You must be agreeing that traditionally it was assumption that student learn whatever is given by teacher. पहले सिस्टम क्या था, ट्रेडिशनली जो टीचर कह देता था वही बच्चे सीखते थे। एंड द टीचर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट स्टूडेंट आर लर्निंग, और टीचर को रिस्पॉन्सिबल माना जाता था कि बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे तो क्यों नहीं सीख रहे हैं। नाउ इट इज दैट कॉन्सेप्ट है चेंज, परंतु आजकल कॉन्सेप्ट जो है, विचारधारा जो विचार है, ये बदल चुका है। नाउ विद द चेंज फोकस इज expected from you as a teacher that you will design the whole teaching learning process around the learner. Now with a changed focus, मतलब जो अब ध्यान चेंज हुआ है उसकी वजह से एक टीचर से आशा की जाती है जो भी आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करें वो लर्नर के, जो सीखने वाला है, जो बच्चा है, उसके ऊपर बेस्ड करके करें। लर्नर थिंकिंग, जो सीखने वाला है वो क्या विचार रखता है, कैसा सीखता है, उसके एक्सपीरियंस, अनुभव क्या है, परसेप्शन, आभास क्या है अबाउट द वर्ल्ड शुड बी यूज्ड, इस प्रकार की चीजें यूज करनी चाहिए टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के अंदर। एंड देयर नीड्स, उनकी आवश्यकताएं क्या है, एटीट्यूड, दृष्टिकोण कैसा है, मोटिवेशन कैसी उनको मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग से शुड बी कैप्ट, इस प्रकार की चीजों को समझ के दिमाग में रखना चाहिए। वाइल प्लानिंग एंड ट्रांसैक्टिंग इन एंड आउटसाइड, जब हम योजना कर रहे हैं या दे रहे हैं बच्चों को, चाहे वो क्लासरूम के अंदर है या क्लासरूम के बाहर है, इस प्रकार की चीजें जो है वो मतलब बच्चे को जो है एक्टिव लर्निंग के अंदर एक्टिव लर्निंग करवानी है हमने, पैसिव नहीं। बच्चे को चुपचाप नहीं, उसके ऊपर थोपनी नहीं है कोई भी चीजें, वो हमने एक्टिव उसको मोटिवेट करना है, उसको पार्टिसिपेट कराने के लिए कहना, वो एक्टिव लर्निंग होती है। पैसिव लर्निंग पहले टीचर बोल देता था, बच्चे याद कर लेते, तो पैसिव लर्निंग होती थी। इसी वीडियो में पहले शॉर्ट क्वेश्चन की चर्चा कर दी गई है, 11 क्वेश्चन डाले गए, इंपॉर्टेंट है, इनको कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट में अगले क्वेश्चन डाले जाएंगे।